वृषभ राशि वालों, राहु केतु का असली प्रलय शुरू 2 अगस्त से 2 दिसंबर। ये जो समय है मामूली समझने की गलती मत करना, क्योंकि राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। राहु जो अभी तक शतभिषा नक्षत्र में चल रहे थे, अब वो इस नक्षत्र को छोड़कर पहुंचेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। और ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, यानी अब राहु पर मंगल का प्रभाव दिखेगा। राहु आपकी कुंडली में करियर के भाव में मौजूद है, तो करियर को लेकर क्या नई संभावनाएं बनने वाली है। साथ ही साथ राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाली है। आज की वीडियो में जो भविष्यवाणी करेंगे उसमें कोई बात मन घड़ंत नहीं होगी। एक एक बात ग्रह की स्थिति, प्लेसमेंट और दृष्टि के आधार पर करने वाले हैं। इस वीडियो को मामूली या साधारण मत समझना, क्योंकि 2 अगस्त से 2 दिसंबर राहु इसी धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं और वृषभ राशि के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। 3 से 4 बड़ी भयानक घटनाएं होगी जिसके प्रति आपको तैयार रहना है। कहीं कहीं पर भाग्य के सितारे बुलंद भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेतावनियां, सावधानियां भी है और वीडियो के अंत में राहु का उपाय भी बताया है जो इस नक्षत्र परिवर्तन के शुभ प्रभावों को और मजबूत कर देगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। वृषभ राशि वालों, सबसे पहली और जरूरी बात, इस धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम आपको प्रदान करें तो ये जो नक्षत्र है इसका सिंबल डमरू कहलाता है। डमरू ध्वनि का कारक है और अभी सावन का पवित्र महीना भी है। साथ ही साथ इस धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है, यानी राहु अब मंगल की ऊर्जा में भी काम करेगा, तो अंगारक ऊर्जा एक उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है। साथ ही साथ इस नक्षत्र के जो देवता है वो अष्टवसु है, जो कि ऊर्जा और धन के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा धनिष्ठा नक्षत्र है ये धन, संपदा, संपत्ति और प्रसिद्धि का कारक है। तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि का जीवन अचानक से एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है। एक ऐसा महापरिवर्तन जो आज से पहले नहीं हुआ, लेकिन राहु केतु बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। राहु तो नक्षत्र परिवर्तन कर ही रहे हैं, साथ ही इसी दिन केतु भी मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहली बात, चूंकि राहु करियर के घर में मौजूद है, तो इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव से वृषभ राशि वाले देखेंगे कि खुद को साबित करने का मौका अब उन्हें मिलेगा। क्योंकि राहु का काम क्या है? भटकाना, भ्रम पैदा करना, माया पैदा करना। आप थोड़ा डरते थे, अज्ञात भय आता था, मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस वीक फील होता था, लेकिन अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है। और मंगल का स्वभाव क्या है? निडरता, मैं कर सकता हूं। एक कॉन्फिडेंस मंगल की ऊर्जा के कारण इस धनिष्ठा नक्षत्र में राहु की मौजूदगी आपको देगी, तो खुद को साबित करने का मौका आपके पास वृषभ राशि वालों 2 अगस्त के बाद से आने वाला है। दिसंबर तक बहुत सारे मौके, बहुत सारी अचीवमेंट्स आप हासिल करेंगे। एक मंगल जो है आपको लीडरशिप देने वाले हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति है, वैसे ही आपको भी लीडरशिप मंगल देंगे इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद। साहस आपको प्रदान करेंगे। अगर आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग लाइन काम करते हैं, टारगेट पूरा करने का काम करते हैं, अपनी वाणी से कोई काम करते हैं, तो लाभ आपको होगा। आईटी सेक्टर में, टेक्निकल लाइन में, तो लाभ आपको पूरी तरह से होने के प्रबल योग इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पहुंचेंगे, तो ये दोनों ग्रह का कनेक्शन जब होगा तो वर्कहोलिक आपको बनाएंगे। कामों के प्रति एक जागरूकता, एक तन्मयता, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, ऐसी भावना आपके अंदर जागृत होगी। लेकिन वहीं पर मंगल अग्नि तत्व है, उग्र ग्रह है, समझिएगा बात को।
तो जो आपके बॉस है, वरिष्ठ अधिकारी है, ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, उनके साथ थोड़ी गर्मा गर्मी आपकी हो सकती है, वहां आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। अब राहु की दृष्टियों का क्या प्रभाव होगा नक्षत्र परिवर्तन के बाद? सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है धन भाव पर। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतना लिख कर रख लेना वृषभ राशि वालों, राहु की दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर। अब इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि एक कम्युनिकेशन स्किल, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने बातों के जलवों से ही सबका दिल जीत लेते हैं। यहाँ जो घर है ये धन भाव है, यही से कुटुंब और वाणी को भी देखा जाता है। तो मंगल के प्रभाव से राहु कुछ ऐसी दृष्टि 5वीं दिखाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होने वाली है। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर आप कोई मीटिंग लेते हैं, कोई अपना भाषण रखते हैं, लोग उसे मानेंगे, लोग उसके साथ जाना चाहेंगे, उसे लोग आगे रहकर सुनना चाहेंगे। साथ ही साथ वाणी कहीं ना कहीं कठोर भी हो जाए तो अपने आप को संभालना है कि कोई गलत शब्द मुंह से ना निकल जाए। इंसान बोल रहा है, काफी अच्छा बोल रहा है, लेकिन बातों बातों में कुछ गलत निकल गया, इस बात से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है। थोड़ा सा भ्रम पैदा होगा कि ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरा अपना है, लेकिन वो चीज उल्टी निकलेगी। जिन पर भरोसा कर रहे थे वो गद्दार निकलेंगे और जिनके खिलाफ जा रहे थे वो साथ निभा देंगे। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो बड़ा सोच समझ कर किसी पर भी विश्वास आपको करना है। वाणी का बड़ा ध्यान रखना है। आय के नए स्रोत भी राहु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़कर खुलवा सकती है। आय के नए स्रोत भी इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद खुलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राहु की जो अगली दृष्टि है, जिसे 7वीं दृष्टि कहते हैं, वो पड़ रही है आपके सुख संपत्ति के घर पर, 4th हाउस पर। क्या प्रभाव इसका हो सकता है, जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है और वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी ओम नमः शिवाय लिखेगा, इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ उसे जरूर होगा। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात, राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, जहाँ केतु पहले से बैठे, और केतु ने भी यह धूम मचाई है। केतु ने भी द्वितीय चरण में प्रवेश किया है मघा नक्षत्र के। तो राहु केतु मिलकर क्या प्रलय लाने वाले हैं, क्या महातांडव रचने वाले, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 4th हाउस पर 7वीं दृष्टि राहु की जैसे ही पड़ेगी, आपको एक बात समझना होगी कि घर हो, आपका ऑफिस हो या अन्य कोई जगह, स्थान परिवर्तन के योग है इस समय के दौरान, 2 अगस्त से 2 दिसंबर के बीच में। अब एक संभावना ये भी है कि अपने काम के पर्पज से, अपने वर्किंग पर्पज से आप ये चेंजेस अपने जीवन में लेकर के आएंगे। साथ ही साथ काम और परिवार, इनके बीच में संतुलन आपको बरोबर बिठाकर चलना पड़ेगा। यही परिवार का घर है, यही सुख संपत्ति का घर है। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन क्या प्रभाव दिखा रहा है? मान लीजिए आप काम 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 के पीछे बावले हो गए और परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे, हमें मार्केट घुमाने ले जाएंगे, हम इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, और आप इतने थक गए काम करके, घर आकर तुरंत सो गए, न बीवी बच्चों को समय दिया न परिवार को समय दिया। तो चीजें उलझनी शुरू हो जाएगी, अनबैलेंसिंग शुरू हो जाएगी। फिर परिवार और साथ में काम, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सुख संपत्ति की तलाश करनी है, सुख संपत्ति हासिल करनी है, लेकिन परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए समय निकालना है, बड़ा जरूरी है। पेरेंटिंग करना भी बड़ा जरूरी है आपके लिए, इतना ध्यान रख लेना। इसी के साथ साथ जो राहु की अंतिम 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है आपके 6th हाउस पर। अब राहु की दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, और ये जो दृष्टि है, जिसे 9वीं दृष्टि कहते हैं, ये कहीं ना कहीं राहु की सबसे बेहतरीन दृष्टियों में से एक मानी जाती है। अब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पर, दुश्मन, कर्ज, रोग और नौकरी के घर पर। क्या प्रभाव दिखाई देगा? बड़े ध्यान से समझिएगा। शत्रु हंता योग यहाँ जरूर बनेगा। आपकी जो प्रतिस्पर्धी है, जो भी आपके खिलाफ रणनीतियां बनाते हैं, आपको गिराने की योजना बनाते हैं, उन सबका मुंह बंद होने वाला है, उनके मुंह पर ताला लगने वाला है। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। लेकिन जो रोग के मामले में, मान लीजिए आंखों में जलन आपके हो गई, रात रात को देर तक नींद नहीं आई, या मान लीजिए आप जिम वर्कआउट करते तो नसों में खिंचा हो गया, क्रैम्प आ गया, ऐसी स्थिति राहु की 9वीं दृष्टि करा सकती है। वहां आपको समझना पड़ेगा। अब चूंकि ये मंगल का नक्षत्र है, तो राहु की ऊर्जा मंगल से जुड़ने वाली है।
तो मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे जरूरी और सबसे बड़ी बात, मंगल एक तो यहाँ 12th हाउस के स्वामी है और एक यहाँ 7th हाउस के स्वामी। दो जगह दो बड़ी चेतावनी, खर्चों को लेकर आश्वस्त आपको कर रहे हैं। सोच समझ कर खर्चा करना, गुस्से में आकर पैसा निवेश कर देना, दिखावे के चक्कर में, शौक मौज के चक्कर में, घमंड में आकर पैसा उड़ा देना, ये गलती मत करना वरना बड़ा पछताओगे। और 7th हाउस में भी मंगल के ही राज है, मंगल का ही यहाँ पर दबदबा है, मंगल ही यहाँ के स्वामी हैं आपके सप्तमेश। तो क्या प्रभाव हो सकता है मैरिड लाइफ में? आपको अपने ससुराल पक्ष की बुराई नहीं करनी, किसी और के बारे में अपशब्द नहीं कहने, उनके साथ जिद्दी अड़ियल रवैया नहीं रखना है कि मैं ही सही हूँ, ऐसा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। और बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ भी डाउट्स नहीं रखने, जो हो समय पर क्लियर कर लेना है, वरना वो गलतफहमी मैरिड लाइफ को भी और बिजनेस पार्टनरशिप को भी आगे चलकर डुबा देगी। इतना आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एक उपाय बता रहे हैं राहु का, जिससे आपको इस नक्षत्र परिवर्तन की अवधि में लाभ जरूर होगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ये उपाय आप जरूर करें। 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर हर सोमवार या हर रोज शिवलिंग पर समर्पित करें। ओम नमः शिवाय बोलकर या ओम राहवे नमः, राहु का बीज मंत्र है, इसे बोलकर आपको लाभ होगा। राहु के पॉजिटिव इफेक्ट तो अच्छे और हो जाएंगे और नेगेटिव इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना। अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कंसल्टिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।